तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो तो करेंगे ही, उससे पहले आप मेरा छोटा सा नाम जान लीजिए। मेरा नाम है सनी, आपका दुलारा प्यारा सनी। आप माने या ना माने, हम ऐसा कहेंगे। अब बात करते हैं टॉपिक की। टॉपिक कुछ ऐसी है कि आपके सेमेस्टर में, आपके न्यू सेमेस्टर में जो जो दिया है, मैंने वो एग्जाम्पल देने की कोशिश की है, समझाने की कोशिश की है। कुछ चीज़ें आपको न समझ में आए तो बताइएगा। मैंने कुछ चीज़ें आपको अभी रट्टा मारने के लिए कही है, वो ये कि बीएमओ और एबीएमओ का है। अगर मैं उसको बता भी देता तो कोई खास अंतर नहीं पड़ जाता, वो आपको पता ही होगा। अभी बात यह है कि हमें एग्जाम्पल समझना चाहिए। एग्जाम्पल एक बार आप समझ लेंगे, आपकी चीज़ें बहुत हद तक सिंपल हो जाएंगी। पिछली वीडियो में आपने एक एग्जाम्पल तो देख ही रखा है, उसके बारे में कुछ ना कुछ समझा होगा। मैं ऐसी उम्मीद रखता हूँ कुछ तो समझ में आया होगा ना। कुछ भी आया होगा तो उतना ही मेरे लिए काफ़ी है। आज की वीडियो में वो पूरा क्लियर हो जाएगा। क्लियरिटी के साथ आप साइन करके देंगे कि हाँ, हमें समझ में आ गया है। अब सुनिए एक एग्जाम्पल। पिछली वीडियो में हमने हाइड्रोजन देखा था। आज हम हाइड्रोजन में ही बस आयन जोड़ देते हैं, यानी कि H2+ आयन को हम देखते हैं, यानी कि हाइड्रोजन आयन को देखते हैं। ठीक है, देखिए आइए। H2 ऊपर प्लस बना है। प्लस का मतलब आपको पता होगा, यही होता है कि हाँ, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया है। एक प्लस है तो एक इलेक्ट्रॉन, दो प्लस रहता तो दो इलेक्ट्रॉन, तो इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, इसलिए प्लस का साइन लगा है। ठीक, अब पिछली वीडियो में हमने क्या किया था, तो दो है, H2 है यानी कि दो है, तो एक एटम इधर से आएगा, एक एटम इधर से आएगा। ठीक है, आपको फिगर में भी दिख रहा है। ठीक, आपस में आएंगे और कंबाइन होंगे तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। और आपको रूल भी याद होगा, इसी समय रूल भी याद लाता चलूं कि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलते हैं तो उतने ही बनते हैं। तो जब ये दो मिले तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हुआ, जो आपके सामने फिगर में दिख रहा है। ठीक है, अब बात आती है इसमें इलेक्ट्रॉन भरने की, और वो हमें पता है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, बिल्कुल पता है। तो हम इस हिसाब से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो वही आएगा 1s1। ठीक है, सेकंड वाले एग्जाम्पल मतलब सेकंड वाले हाइड्रोजन के ऊपर एक प्लस है। ठीक है, अब प्लस है का मतलब एक ही तो उनके पास इलेक्ट्रॉन है, वो भी उसने डोनेट कर दिया तो उसके पास कुछ नहीं बचा, इसलिए एक साइड वाले H में एक इलेक्ट्रॉन फिल है, दूसरे साइड वाले H में कुछ नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर प्लस का साइन है। इसका मतलब कि उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया है। कहानी खत्म, बिल्कुल क्लियर। ठीक है, अब ये दोनों जब कंबाइन हुए तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने, ये भी आपको पता है, बिल्कुल पता है। ठीक, अब ये S और वो S आपस में ओवरलैपिंग करेंगे तो क्या बनेगा, सिग्मा। पता है ना, S S जब ओवरलैपिंग करते हैं तो सिग्मा बनता है। अगर आप मेरे से पहले से पढ़ते आ रहे होंगे तो आपको पता होगा, और एक नॉर्मली भी पता होगा। तो ये आप S S ओवरलैपिंग किए, आपका सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। तो ये आपने सिग्मा 1s लिख दिया, और वैसे ही सेम ऊपर भी लिख दिया सिग्मा स्टार 1s। अब आप सोचिएगा या कहिएगा कि स्टार क्यों लगा है, तो आपको याद होगा कि जो ABMO होता है यानी कि एंटी बॉन्डिंग, हम उससे स्टार से शो करते हैं, जो BMO है उसको नॉर्मल शो करते हैं, तो इसीलिए ABMO को हम स्टार लगा के शो किए हैं। दूसरी बात यह है, ABMO की एनर्जी हाई होती है, BMO की एनर्जी लो होती है, इसी वजह से BMO नीचे बनता है, ABMO ऊपर बनता है। इतने कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, बिल्कुल क्लियर होंगे। नहीं होंगे तो मैंने फिर से बोल दिया है, दोहरा दिया है, क्लियर हो गए। अब हमें पता है एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, वहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो जब इसका भरना होगा, इसकी फिलिंग करनी होगी, जब ये मिल के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाए हैं तो वहाँ पे हमने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भर दिया, क्योंकि एक ही तो भरना है, हमने एक भर दिया यहाँ पे। अब ये आपका बन के तैयार हो गया। अब आपके मन में सिंपल सा क्वेश्चन होगा कि H2+ का कितना मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। ठीक है, तो हमें पता चल गया क्या होगा, सिग्मा 1s1 और सिग्मा स्टार 1s ब्रैकेट बंद बाहर 0। क्यों, क्योंकि जो एंटी बॉन्डिंग है वहाँ पे तो कुछ बचा नहीं है, तो आप उसे लिखिए चाहे न लिखिए, कोई मतलब नहीं है। आप नॉर्मली ये भी लिख सकते हैं कि H2+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, सिग्मा 1s ब्रैकेट बंद बाहर 1। ठीक, नॉर्मल सा, ये आपका डाउट क्लियर। इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, आबंद कोटि क्या होगी, वो भी जान लीजिए। बॉन्ड ऑर्डर का सिंपल सा फॉर्मूला था BMO - ABMO, यानी कि BMO में
इलेक्ट्रॉन की संख्या माइनस ए बी एम ओ में इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो बी एम ओ में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है, ए बी एम ओ में इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 है। तो बस तो 1 माइनस 0/2, ठीक, क्या आ जाएगा 1/2 यानी कि आधा। यानी कि यही कि H और H यानी कि H2+ के बीच में हाफ बॉन्ड होता है, हाफ, ठीक है, पूरा एक नहीं, पूरा सिंगल बॉन्ड नहीं होता, इसमें हाफ बॉन्ड पाया जाता है। और यही तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की खासियत है कि इसके माध्यम से हम ये पता कर सकते हैं कि किसी मॉलिक्यूल किसी एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड के अलावा कौन से बॉन्ड है। यानी कि हम ये भी पता कर सकते हैं कि इनके बीच में हाफ बॉन्ड है, यानी कि 1.5 बॉन्ड है, यानी कि 2.5 बॉन्ड है। मतलब ये भी पता कर सकते हैं, बीच वाला पार्ट भी पता कर सकते हैं। जो इससे पहले की हम थ्योरीज पढ़ रहे थे उसमें हमको ये नहीं पता चलता था, वो उसमें हमको नॉर्मल पता चलता था कि हाँ इनके बीच में सिंगल बॉन्ड है, इनके बीच में डबल बॉन्ड, इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड, बीच का नहीं पता चलता था। लेकिन हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के माध्यम से बीच वाला भी जान सकते हैं कि हाँ इनके बीच में 1.5 बन रहा है, इनके बीच में 2.5 बन रहा है, इनके बीच में 0.5 बन रहा है, यानी कि आधा। ठीक, बात आप समझ गए होंगे। अभी आप चिंता मत करिएगा, टेंशन मत लीजिएगा, ये आप बाद में देखेंगे समझ में आएगा, वीडियो पीछे करके देखेंगे समझ में आएगा। एक दूसरा एग्जांपल देते हैं, उससे समझने की कोशिश कीजिए। लिए अब अपनी लाइफ में थोड़ा ग्रोथ करते हैं और थोड़ा आगे चलते हैं। तो अब तक हम H पे थे, यानी कि एटॉमिक नंबर 1 पे, अब हम एटॉमिक नंबर 2 पे चलते हैं, यानी कि He पर, यानी कि हीलियम पे। तो ठीक है, He2 को देखते हैं। सेम कंडीशन, He यहाँ पे कितना है, 2 है, जाहिर सी बात है 2 ही रहेगा। तो बस सेम कंडीशन, एक He इधर से आएगा, एक He एटम इधर से आएगा। ठीक है, हमें पता है He का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कितना होता है, 1s2। ठीक है, 1s2, सिंपल सी बात है। तो हमने यहाँ पे 1s2 लिख दिया, यहाँ पे हमने 1s2 लिख दिया। ठीक है, अब ये दोनों जब कंबाइन होंगे तो वही सेम कैटेगरी, 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलेगा। जितने कंबाइन होते हैं उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलते हैं। तो हमें 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल प्राप्त हो गया। ठीक है, कोई डाउट नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। सेम कंडीशन, अब इसमें इलेक्ट्रॉन भरने की बारी आएगी। सेम कंडीशन क्या है, एस है, एस एस के बीच में ओवरलैपिंग होगा, क्या बनेगा, सिग्मा। तो इसीलिए यहाँ पे सिग्मा 1s, और ऊपर क्या बन जाएगा, सिग्मा स्टार 1s। क्यों, क्योंकि ये इनके मिलने से ही बना है, इनके ओवरलैपिंग से ही बना है, और इनके ओवरलैपिंग से यानी कि एस एस ओवरलैपिंग करके क्या बनाएंगे, सिग्मा, आपको पता ही है। तो यहाँ पे 1s सिग्मा 1s बन गया, वहाँ पे सिग्मा स्टार 1s। ठीक है, अब आती है बात इसमें इलेक्ट्रॉन भरने की। सिंपल सी कंडीशन है, वहाँ से एक इलेक्ट्रॉन भरा गया, फिर ये दूसरा इलेक्ट्रॉन भरा गया, अब ये ऑर्बिटल तो फिल हो गया। फिर हमने एंटी बॉन्डिंग की तरफ मूव किया और वहाँ पे भी हमने एक इलेक्ट्रॉन भरा, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन भरा, और ये आपका इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कंप्लीट हो गई। ठीक है, हो गई। सेम चीज़ BMO क्या है, BMO आपका कम ऊर्जा वाला है, ABMO आपका हाई एनर्जी वाला है। तो इसीलिए जो ऊर्जा का क्रम है जो यहाँ पे तीर से शो किया गया है वो यही दिखा रहा है कि लो से हाई की तरफ मूव कर रहा है। क्लियर, कोई डाउट नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसमें बॉन्ड ऑर्डर क्या है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसमें बॉन्ड ऑर्डर क्या है, यानी कि इसकी आबंध कोटि क्या है, इसमें सिंगल बॉन्ड क्रिएट होगा, डबल बॉन्ड होगा, क्या होगा, तो वो भी देख लीजिए। सिंपल सी काम है। BMO में इलेक्ट्रॉन की संख्या माइनस ABMO में इलेक्ट्रॉन की संख्या बटे 2। BMO में आपका 2 इलेक्ट्रॉन है, ABMO में भी 2 है, तो 2 माइनस 2 बटे 2 यानी कि 0 आ जाएगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। अब 0 आ गया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि He के जो एटम हैं वो आपस में कोई बॉन्ड नहीं बनाते हैं, कोई बॉन्ड क्रिएट नहीं करते हैं। क्यों, क्योंकि ये अक्रिय गैस है ना, मतलब नोबल गैस है, इनके बीच में बॉन्ड क्रिएट नहीं होता है, इसीलिए हमें 0 प्राप्त हुआ है। सुनना, क्यों प्राप्त हुआ है, क्योंकि इनके बीच में बॉन्ड नहीं बनता है। एक चीज़ और जान लीजिए जो हम MOT के माध्यम से प्राप्त करते हैं, वो ये कि अगर इनके ऑर्बिटल में MOT में भरा हुआ इलेक्ट्रॉन अगर फुल फील्ड है, ठीक, यानी कि सारे के सारे पेयर्ड हैं, भरे हुए हैं, तो आपका वो क्या क्या कहलाएगा, डाई मैग्नेटिक, प्रति चुंबकीय। अगर सब के सब भरे हुए हैं तब तो वो आपका कहलाएगा डाई मैग्नेटिक। अगर
इनमें से कोई भी अनपेयर्ड रह जाता, मतलब कि खाली रह जाता, उनका पेयर्ड कंप्लीट नहीं होता। अगर अनपेयर्ड रह जाता तो वो आपका पैरामैग्नेटिक हो जाता, यानी कि अनुचुंबकीय हो जाता। ये भी आप समझ गए होंगे, मैं ऐसा उम्मीद कर रहे हैं। बिना टाइम वेस्ट किए हुए एक और एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। आप भी सोचेंगे छोटा छोटा करके हम लोग को बहका रहा है, बिल्कुल नहीं दोस्तों। जो आपको चाहिए मैं उसको थोड़ा बड़ा भी करके दे रहा हूँ, बिल्कुल चिंता मत करिएगा। अब छोटे से थोड़ा बड़ा पे आते हैं। अब आते हैं हम अपने बी पे आते हैं। बी यानी कि बी का एटॉमिक नंबर 5 होता है। 5 अब थोड़े बड़े पे आए ना, डायरेक्ट 2 से उठ के 5 पे आ गए हैं, तो इतना बड़ा काफ़ी नहीं है। तो अब इससे देखते हैं, आपको मैं एक एग्जाम्पल भी दूंगा, तो जो आप घर पे ट्राई करिएगा आपसे हो रहा है कि नहीं। तो सेम कंडीशन बी वाले को भी देख लेते हैं। बी का क्या है, बाद में मैं आपको कुछ ट्रिक भी बताऊंगा जिनके माध्यम से आप इन्हें आसानी से कर लेंगे, क्योंकि 7 के बाद इनका रूल थोड़ा सा चेंज होता है, लेकिन आपके लिए नहीं होगा, वो बस ज़रा सा चेंज होगा, वो आपको बताया जाएगा। पर अभी हम बी को देखते हैं। तो B2 मॉलिक्यूल, उसका एग्जाम्पल लेते हैं, उसे देखते हैं। थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन मैं उम्मीद करूंगा कि आपको चीज़ें समझ में आएंगी। थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि चीज़ें थोड़ी अब हार्ड होने वाली हैं। थोड़ा सा, बहुत नहीं, डिफ़िकल्ट नहीं होगा। आप 2-3 बार 4 बार देखेंगे, आप चीज़ों को देख के भाग जाएंगे तो कैसे चलेगा। तो आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो ज़रूर समझ में आएगा। मैं ऐसी थिंकिंग रखता हूँ और आपसे भी ऐसी उम्मीद रखता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आएंगी। थर्ड एग्जाम्पल को देखते हैं। बी का हम पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे, जो कि होता है 1s2 2s2 2p1। क्यों? क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 5 होता है। ठीक है, क्लियर? ठीक है, आगे चलते हैं। सेम कंडीशन, बी के 2 एटम हैं, यानी कि एक बी इधर से आएगा, एक बी इधर से आएगा। ठीक है, वो बी आए पहले। उससे पहले ये जान लीजिए, इसमें 3 आ गया, 1s2 2s2 2p1, यानी कि इन सब के आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम 1s का बनाएंगे, फिर 2s का बनाएंगे, सबसे लास्ट में 2p का बनाएंगे। तो सबसे पहले 1s पे आते हैं, ठीक है। क्योंकि अब 3 हो गए हैं तो हमको 3 मॉलिक्यूलर अलग अलग ऑर्बिटल बनाने पड़ेंगे। ठीक है, पहला देखते हैं। पहला 1s वैसे ही बनेगा जैसे हम अब तक बनाते आ रहे हैं। सेम एक 1s यहाँ उतार दिया, यानी कि एक बी का 1s यहाँ हो गया, एक बी का 1s यहाँ। ये आपस में कंबाइन होंगे और उतनी ही संख्या में 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाएंगे और ये आपकी बन गए। अब हम इसको छोड़ देते हैं, इलेक्ट्रॉन बाद में बनेंगे, बिल्कुल रिलैक्स रहिए। ये आपका पहला बन गया। अब 2s पे आते हैं। यहाँ से 2s ले लिया, यहाँ से भी 2s ले लिया, और इनके बीच में भी जब ये आपस में मिलेंगे तो इनका भी 2 ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाएगा। अब आप समझ रहे होंगे, अगर मैं गलती से ऑर्बिटल बोल दूँ तो आप समझिएगा। तो ये हो गया आपका 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब बात आती है सबसे मेन की, और वो है आपका 2p। और आपको पता होगा p के कुल 3 ऑर्बिटल होते हैं, पता है? बिल्कुल पता होगा। अब p का ही मेन मुद्दा है, p से ही आपकी थोड़ी सी डिफ़िकल्टी बढ़ेगी। तो ये p है, नहीं बढ़ेगी, आप समझिए। ये p का हमें पता है 3 ऑर्बिटल होता है, हमने 3 ऑर्बिटल p के बना दिए। वैसे ही उस साइड भी 3 का, मतलब p का 3 ऑर्बिटल बना दिया। ठीक है, गलती हो जाती है बोलते बोलते कभी कभी। तो उस साइड भी हमने p का 3 ऑर्बिटल बना दिया। ठीक, अब हमें पता है इस p के सिर्फ एक, मतलब इस p में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, वो हमने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल कर दिया। ठीक, पीछे वाले को तो समझाना बहुत सिंपल है, मेन आपका यही है, इसी को समझना मेन है, तो इस पे ध्यान दीजिए। तो ये हमने p के 3 ऑर्बिटल इस साइड बना दिए, p के 3 ऑर्बिटल उस साइड बना दिए। हमको पता है p में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, हमने p के एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन भर दिया। वैसे ही उस वाले p के भी एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन भर दिया। यहाँ तक क्लियर? ठीक है, ये p के 3 ऑर्बिटल के क्या क्या नाम होते हैं वो आपको पता है, x y z। ठीक है, x y z इसके भी नाम हो गए। बस अब आपको इतना सा जानना है, सिर्फ इतना सा जानना है कि जब z और z आपस में ओवरलैपिंग करते हैं, z और z आपस में ओवरलैपिंग करते हैं तो आपका सिग्मा बनता है। बाकी x और y जब आपस में ओवरलैपिंग करेंगे तब पाई बॉन्ड बनता है, पाई बॉन्ड बनता है। जब z और z आपस में ओवरलैपिंग करेंगे तो ही सिग्मा बनेगा, बाकी 2 ओवरलैपिंग करेंगे तो पाई बनेगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। और आपको p में पता भी होगा कि जब वो साइड वाइज ओवरलैपिंग करते हैं तब आपका क्या बनता है, तब आपका
पाई बॉन्ड बनता है। जब वो हेड ऑन ओवरलैपिंग करते हैं तो क्या बनता है, आपका सिग्मा बॉन्ड बनता है। इसी वजह से जेड और जेड आपस में कौन सी ओवरलैपिंग करते हैं, वो आपके हेड ऑन ओवरलैपिंग करते हैं। मैं आपको इधर फिगर में दिखा दे रहा हूँ और आप इस फिगर के माध्यम से समझ जाएंगे। और आपने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ रखा है और आप थोड़ा सा अभी रट्टा मार के भी काम चला सकते हैं अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो, वरना जो देखे उनको तो पता है ही कि पी और पी कैसे ओवरलैपिंग करते हैं। ठीक, अब बात करते हैं। तो ये जो एक्स वाई जेड, अब इनसे जो ऑर्बिटल बनना आएगा, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, उनकी संख्या भी 6 होगी, क्योंकि जब 3 और 3 कंबाइन हो रहे हैं तो 6 बनने चाहिए। तो हमें 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी प्राप्त होने चाहिए और वही आपके मेन है। तो अब देखिए, अब यही छोटी सी यहाँ पे आपको बगल में ट्रिक दे रहा हूँ, बात समझने की कोशिश कीजिएगा। एटॉमिक नंबर 7 तक जब भी ऐसी कंडीशन आएगी, पी वाली कंडीशन आएगी, तो आप इस चीज़ को फॉलो करेंगे। क्या? पहले पाई फिर सिग्मा, फिर पाई फिर सिग्मा। यही है छोटा सा रूल, पहले पाई फिर सिग्मा, फिर पाई फिर सिग्मा। ये कहाँ तक आपको फॉलो करना है? जब तक एटॉमिक नंबर 7 के अंदर पढ़ रहे हैं या 7 तक पढ़ रहे हैं। तो स्टार्टिंग में 1 2 3 4 तक तो इसका काम ही नहीं पड़ रहा है, 4 के बाद काम पड़ रहा है। तो बस इतना समझ लीजिए, इस ट्रिक को याद कर लेंगे, आपकी कहानी थोड़ी सिंपल हो जाएगी। वरना आपको ये समझ के करने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा। इस ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे, बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है। क्या है? पहले आपका क्या आएगा, पहले आपका पाई आएगा, फिर सिग्मा, फिर पाई, फिर सिग्मा। यही छोटी सी ट्रिक है। अभी आप जब इसको समझ जाएंगे तो आपके लिए और सिंपल हो जाएगी। अब हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। सिंपल सी चीज़ है, जब पी एक्स मिलते हैं तो आपका पाई बॉन्ड बनता है, पी वाई मिलते हैं तो आपका पाई बॉन्ड बनता है, पी जेड और पी जेड मिलते हैं तो आपका सिग्मा बॉन्ड बनता है, और पी जेड आपके हेड ऑन ओवरलैपिंग में मिलते हैं तो वही आपका सिग्मा बॉन्ड बनता है। डाउट नहीं होगा? आप चाहे तो इसे कहीं लिख भी सकते हैं, पी जेड और पी जेड आपस में मिलेंगे तो आपका सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ठीक है, अब देखते हैं। अब ये तो क्या था? ये था आपका बॉन्डिंग। अब नॉन बॉन्डिंग मतलब एंटी बॉन्डिंग भी तो बनेगा। तो एंटी बॉन्डिंग में भी सेम कैटेगरी, जब पी एक्स और पी एक्स मिलेंगे तो पाई स्टार 2px बनेगा। फिर जब पी वाई और पी वाई मिलेंगे तो पाई स्टार 2py मिलेगा। और जब पी जेड और पी जेड मिलेंगे तो सिग्मा स्टार 2pz बनेगा। ठीक है, अब मेरे ख्याल से आपके मन में डाउट नहीं होगा। अब इलेक्ट्रॉन भरना है, वो सिंपल सा काम है। एक इलेक्ट्रॉन x में है, एक इलेक्ट्रॉन इस वाले x में है। यहाँ से आएगा तो एक भर जाएगा 2px में, मतलब पाई 2px में, और दूसरा भर जाएगा पाई 2py में। यही आपके इलेक्ट्रॉन की फिलिंग का क्रम था, क्योंकि अब कोई इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं है कि उसको कहीं और भरने की ज़रूरत पड़े। ठीक है, बस अब इसके अकॉर्डिंग हम बाकी सब 2 ऑर्बिटल का है उसको भी भर लेते हैं। तो आपको पता ही है 2s वाला में भरने में कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि वो उतना ही है। 2s में 2 यहाँ भर जाएगा, उधर से 2s का 2 यहाँ भर जाएगा। ये दोनों कंबाइन होंगे, 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे और उनमें भी वैसे ही 2-2 इलेक्ट्रॉन भर दिया जाएगा, क्योंकि सिंपल सी चीज़ है। वैसे ही सेम कैटेगरी 1s के साथ भी है। 1s का 2 यहाँ भर जाएगा, इस 1s का 2 यहाँ भर जाएगा। ये दोनों कंबाइन होंगे, 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, उसमें उन दोनों को भर दिया जाएगा। ये आपको पता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपको उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आ गई होगी। फटाक से इसी समय हम तुरंत इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं, वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा सिग्मा 1s, कितने हैं इलेक्ट्रॉन? 2, वहाँ पे लिख दिया। सिग्मा स्टार 1s, कितने हैं इलेक्ट्रॉन? 2, वो लिख दिया। सेकंड देखिए यहाँ पे कितना है? सिग्मा स्टार 2s, कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, तो हमने वहाँ पे भी भर दिया। और ऊपर कितना है? उसमें है सिग्मा स्टार 2s और इलेक्ट्रॉन की संख्या 2, हमने वहाँ पे 2 भर दिया। अब सबसे लास्ट चलिए, वहाँ पे क्या है? वहाँ पे है पाई 2px1, यानी कि वहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है। पाई 2px में 1 इलेक्ट्रॉन है और पाई 2py में भी 1 इलेक्ट्रॉन है। ये एक ही श्रेणी के हैं, एक ही ऑर्बिटल के हैं, इसीलिए इसको एक ही में लिखा गया है। डाउट में मत रहिएगा कि इनको एक में ही क्यों लिखा गया है, आप इनको एक ही में
लिखेंगे क्योंकि ये एक ही ऑर्बिटल के हैं, क्योंकि px py pz ये p के ही ऑर्बिटल है ना। तो आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो बस आपका तो ये क्या हो गया, ये आपका था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब आप इसके बॉन्ड ऑर्डर की बात करते हैं। बॉन्ड ऑर्डर में क्या होता है, BMO माइनस ABMO, यानी कि BMO में इलेक्ट्रॉन की संख्या माइनस ABMO में इलेक्ट्रॉन की संख्या। BMO का काउंट करिए, 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि कुल 6 इलेक्ट्रॉन, 6 लिख लीजिए। माइनस ABMO का काउंट करिए, 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन। ऊपर वाले में कुछ है ही नहीं, तो 6 माइनस 4/2 यानी कि 2/2 यानी कि 1, यानी कि B और B के बीच में क्या बनता है, आपका सिंगल बॉन्ड बनता है। सिंपल सी बात है, क्लियर हो गया होगा। मेरी कोशिश है, आज भी देखिए बहुत लॉन्ग हो गई ये वीडियो, तो आपकी उम्मीद, मतलब मेरी उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। आपकी क्या उम्मीद होगी, तो आशा करता हूँ समझ गए होंगे। नहीं समझे होंगे, अगली वीडियो में कुछ और एग्जाम्पल दिया जाएगा। आप घर पे C2 को ट्राई करिएगा, C2 को घर पे ट्राई करिएगा। अगली वीडियो में मैं कुछ एग्जाम्पल प्लस आपको वो बता दूंगा जो आप मेरे से जानना चाहते हैं, वही आपका बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल वाला, वो मैं आपको बता के कहानी ख़त्म कर दूंगा अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।